नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। सरकार का तो खजाना खाली है साहब। इस बार जो हालात हैं उसे देखकर तो निर्मला चाची को नींद नहीं आ रही है। अब तो सरकार लूट मार करेगी तभी कुछ होगा। जो रेवेन्यू की कमी है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख करोड़ की है। यानी कि आपके पास जो रेवेन्यू आना था 10 से 12%, 15% इंक्रीज का, वो तो नहीं आ रहा है, 7% से कम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कम से कम नहीं तो 4-5 लाख करोड़ की तो कमी हो गई आपकी। अब जब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी जी को तो कुछ फिक्र है नहीं, वो तो बोलेंगे मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो निर्मला चाची तुम जाओ जरा बंदोबस्त करो पैसे का कहीं से। तो बोलती है कहां से करूं मैं? कहते लूट मार करो, जनता को लूटो, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। तो यही होने जा रहा है। अब ये 5-6 लाख करोड़ कहां से आएंगे? तो 2-2.5 लाख करोड़ तो आरबीआई का डिविडेंड आता है। तो इस बार शायद हो सकता है 3 से 4 लाख करोड़ का आए डिविडेंड, 3 से 4 लाख करोड़ का। निर्मला चाची ने आरबीआई से बात किया होगा, अपना उनका गुलाम आदमी है संजय मल्होत्रा, उसको भेज दिया, भैया इतना बंदोबस्त कर ले, इतना पैसा दे दियो मेरे को, नोट छाप के, बात खत्म हो गई। ये मत पूछना कहां से दे रहा है, तेरे को पैसे देने हैं बस। मोदी सरकार की बड़ी खूबी है, वो लोग ये नहीं कहते कि तुम मतलब यहां से लाओ वहां से लाओ पैसे, वहां से कर लो वहां से करो ना, मुझे पैसे चाहिए। तू कहां से लाता है तेरी मर्जी है। तू लूट मार कर, तू नोट छाप, तू चोरी कर, तू चकारी कर, तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए। एक जगह ये हो गई। तो निर्मला चाची सोचे कि 3-3.5 लाख तो यहां से आ जाएंगे करोड़ 5 लाख में से। अगर 6 लाख करोड़ चाहिए तो थोड़ी मुसीबत है। और फिर कहते 50-1,000 तक तो बैंकों के डिविडेंड आ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, आरबीआई से मिलके जो 40% का डिविडेंड का रेट है बढ़ाकर 75% कर दिया उसको। तो उससे 50,000 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ का डिविडेंड आ जाएगा। तो 50,000 करोड़ और एक्स्ट्रा यहां से मिल जाएंगे। साथ में करीब 4 रुपए से लेकर 6 रुपए की वृद्धि पेट्रोल डीजल के ऊपर होने जा रही है 1 फरवरी को। लिख के रख लीजिएगा, 4 से 6 रुपए प्रति लीटर, डीजल पे भी पेट्रोल पे भी। और इससे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएगा सरकार के पास। तो समझो 4.5-5 लाख करोड़ ये हो गए। और बहुत सारी चीजों के ऊपर फिर जो बचता है, कस्टम्स ड्यूटी लगाई जा रही है वापस से। वो पुराने जमाने का रूल था ना, जो ड्रैकोनियन कस्टम्स ड्यूटी, हाई क्लास कस्टम्स ड्यूटी, वो लगने जा रही है साहब यहां पर। तो उसकी वजह से ये 5 से 6 लाख करोड़ इकट्ठे करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो आरबीआई को लूटेंगे, फिर अपने बाकी सारे बैंक हैं उनको लूटेंगे, फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे एक्स्ट्रा डिविडेंड लेंगे, उनको लूटेंगे, फिर पेट्रोल डीजल के ऊपर 5-6 रुपए पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 1 लाख करोड़ यहां से लूटेंगे, और फिर उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज की जाएगी, उसके ऊपर ये लूटेंगे। तो 5-6 लाख करोड़ हो गए साहब। लूट से अब इस देश को चलाया जाएगा। लूट का मतलब आपकी जेब से पैसे लूट कर ही तो देश चलेगा, उसके बिना थोड़ी चलता है। और मैं इसके ऊपर लगातार बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये जो मेरे शब्द हैं इनको याद रखिएगा, ये आपको सुनने को मिलेंगे खास तौर से 1 फरवरी के बाद, कि ये पैसा कहां से आएगा। क्योंकि टैक्स तो आ नहीं रहा ना, जीएसटी बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल काम करती है, तो जीएसटी के ऊपर फिर पार्लियामेंट का अधिकार नहीं रह जाता, वो अलग सिस्टम है पूरा का पूरा। इनकम टैक्स की छूट जो दे दी सो दे दी, और तो कुछ मिलना मुश्किल है साहब यहां पर। तो अब क्या करोगे? टैक्स कहां से आएगा अल्टीमेटली? वो तरीके मैंने आपको बता दिए। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो है। और हाँ, साथ में एक और चीज भी आने जा रही है, कोई 1 या 2 नए सेस लगने जा रहे हैं। 1 या 2 नए सेस लगने जा रहे हैं। ये सेस कैसे हो सकते हैं? डिफेंस का सेस भी हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सेस हो सकता है, या कोई और बहानेबाजी करके किसी भी किस्म का सेस हो सकता है। और ये सेस जो है एक किस्म से कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तरीके हैं जिसके द्वारा करीब 6 लाख करोड़ सरकार उगाने के चक्कर में है, जबकि वहां चांस नहीं है। तो लूटमार करनी पड़ेगी आपको। शुक्रिया आपका।